वसल्लम। ये इतना मुख्तसर से अंदाज में इसको पढ़ना है और ये बड़े काम कर जाएगा, ये बड़े काम कर जाएगा। ये मज़ार आजूर से है ना, अगर आप गौर करें इनकी जिंदगानी पे, कसम खा के कहता हूँ ये ऐसे ही मज़ार वाले नहीं बन जाते हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के साथ लगा देते हैं, तब जाके अल्लाह मज़ार वाला बनाते हैं, तब अल्लाह मज़ार वाला बनाता है। लेकिन लोगों ने की जगह पे इसका नाजायज फायदा उठाया। भीड़ मिल गई तो शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया, भीड़ मिल गई तो मेले लगा के बदमाशियां की गई ना। मजा तो तब है जब उर्स किसी अल्लाह वाले का हो और बातें मदीने वाले की हो रही हो। मैं इसलिए भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लोग उर्सों की आड़ में तमाशे करते, 3-3, 5-5 लाख रुपए दे करके 7 लाख 11 लाख रुपए दे के कव्वाल बुलाए जाते हैं। 7 लाख में भी आग लगती है और इबादत के नाम पे जो शरीयत के साथ खिलवाड़ होता है उसका गुनाह अलग होता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे जैसे आए या ना आए, लेकिन उर्स इसी तरीके से करना जैसे आपने किया है, ताकि मजार वाला भी हुजूर की बारगाह में अर्जी लगा दे, आका मेरे चाहने वालों ने मेरे उर्स के मौके पे आपकी बातें की हैं, हुजूर आज कोई खाली नहीं भेजना है, हुजूर आज झोली भरनी है, हुजूर फला बीमार है, हुजूर फला के पास बेटियां ही बेटियां हैं, हुजूर फला का बेटा कमा नहीं रहा है, हुजूर फला परेशान है। अगर इतना मजार वाले ने गुजारिश कर दी ना तो कसम खुदा की फैसले मदीने से हो गए, तकदीरें अल्लाह अर्शों से तब्दील फरमा देगा। लेकिन कब होगा? जब ये हम अल्लाह को राजी करने के तरीके से ये सारे काम करेंगे, वरना फिर सोच लेना खैरियत नहीं, जिंदगी तो कटी रही है। मैं अभी मस्जिद के अंदर गया नमाज पढ़ने के लिए, मैंने आप लोगों का काम देखा, बड़ा अच्छा लगा। बताया कि फर्श उठाया भी गया कि ऊंचा पानी आ रहा था नीचे से, वो चौखट भी ऊंची की गई, मेरे भाई ने मुझे बताया, मैंने देखा तो मैं देख रहा था, मैंने कहा मालिक वाह तू कितना करीम है कि अपने घर के लिए तूने ऐसे लोगों का इंतखाब किया है जिनके दिल को बस तू जानता है और कोई जानता ही नहीं, जिनके दिल को बस तू जानता है और कोई जानता ही नहीं है। फरमाया गया कि जब अल्लाह किसी पे मेहरबान होता है तो उसका दिल मस्जिदों से लगा देता है। ये याद रखिएगा, अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होता है उसका दिल मस्जिदों से लगा देता है, यानी कि उसे अपने घर की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी अल्लाह के घर की फिक्र हो जाया करती है। क्या फर्क पड़ता है? लोग हम अपनी जिंदगी देखें, बुरा न मानिएगा, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मन भी हो रहा है आज बात कर लूं आपसे जी। करिए। हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, एक बल्ब, तो शाम होने से पहले पहले चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। एक टोटी खराब हो जाए ना पानी की तो 3 घंटे के अंदर अंदर प्लम्बर बुला के ठीक कर दी जाती है। कहीं मकान पे धब्बा आ जाए, एक ईद आने से पहले पहले पूरा घर नया कर दिया जाता है। एक दिक्कत हुई वुजू करने में, जैसा कि अभी जिक्र किया था भाई, हजरत ने जिक्र किया, तो वाकई मुझे हैरत हुई। मैंने कहा यहाँ अब भी बदनों और लोटों से वुजू करना है, तो उसमें याद रखें काम छोटा है, इनाम बहुत बड़ा है। काम छोटा है, इनाम बहुत बड़ा है। अगर उसमें किसी के 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए वुजू के इंतजाम में लगे तो कयामत तक जब तक उसका पानी आता रहेगा और जितने लोग उससे वुजू करते रहेंगे, हर शख्स को कतरे कतरे के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाता रहेगा। क्या बात है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हमारी औलाद हमारे बाप हमारे पैसे का ताज बना करके हमारी कब्र पे चढ़ाएगी। बड़े बड़े अमीरों की कब्रों पे जाके देखो, ताज तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले लोग नहीं। कब्रों के तख्ते टूटे हुए रहते हैं, किसी में कफन नजर आता है, किसी में धागे नजर आते हैं, किसी में गली हड्डियां दिखाई देती हैं। तुम्हें क्या लगता है कुछ हम इतने स्पेशल हैं कि हमारी कब्रों को बाकी रखा जाएगा, हमारी कब्रों को नस्लें बचा के रखेंगी? आने वाला दौर इतनी मसरूफियत का है कि हमारे बच्चे हमारे कब्रों के निशान तक भूल जाएंगे। आएगा कौन फूल चढ़ाने के लिए, आएगा कौन फाता पढ़ने के लिए? जिस दौर में रोटियां मशीनें बना रखी हो, जिस दौर में कपड़े मशीनों से धुलते हो, जिस
दौर में बच्चों की परवरिश रोबोट के जरिए की जाए, तुम्हें क्या लगता है उस दौर में बच्चे कब्रों पे आके फातिहा पढ़ेंगे? कोई जिम्मेदार नहीं है, ना कोई कारण ठीक है कि तेरी मेरी कब्र पे आकर के कोई फातिहा पढ़ेगा। और यार, इससे पहले कि हमारी सांसें बंद हो जाएं, हमें कब्रों में लेटा दिया जाए, अपनी आखिरत का इंतजाम अपने हाथ से करके चले जाएं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, ज्यादा ना सही थोड़ी सी अल्लाह के घर में लगा दो। हो सकता है कोई ऐसा महबूब बंदा आ जाए जिसके एक सजदे का दर्द ऐसा हो, अल्लाह उसके सलाम फेरने से पहले हमारी कब्रों में रहमतों की बारिशें फरमाना शुरू। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजू शरिया, ताजू शरिया, या अली, या जब सांसें खत्म हो जाती है ना, तो फिर अफसोस का मौका खत्म हो जाता है, फिर उसका कोई बदल नहीं। हमने बड़े बड़ों को हाथ मलते देखा है, हाथ मलते देखा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात बता दूं, सुनेंगे थोड़ी सी? एक बात मिसाल के तौर पे बता दूं, मस्जिद, नेकियां, ये ना दिखने वाली चीजें, ये ना दिखने वाली, ना महसूस होने वाली चीजें। आपने दे दिया, गया, आपको सोचते हो मिला कि नहीं मिला, मिला भी तो कितना, क्या, ये ना दिखने वाली चीज। एक दिखने वाली चीज, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, रब की बहुत बड़ी नेमत को माँ कहते हैं, है ना? मैं मिसाल देने लगा हूं, माँ कहते हैं। जब ये होती है ना, इससे लड़ते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं, इसको डांट देते हैं। जब नहीं होती है ना, तो फिर घुटने रगड़ के मर जाना, कोई माँ नहीं मिलेगी, कोई माँ नहीं मिलेगी। माँ कितनी अहम होती है। मैं उस दिन रो दिया एक फिलिस्तीन के बच्चे को देख के, उसके हाथ में दूध का फिल्टर है और वो उससे दूध पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आए कहां से जब दूध उस फिल्टर में था ही नहीं। फिर जो बच्चा चीख के रोया, एक कयामत सी टूट गई। मैं उन बेगैरत हुक्मरानों के लिए क्या जुमले कहूं, जो कहने को 57 मुस्लिम देशों की बागडोर मुट्ठी में लिए बैठे हैं, और बेगैरती का आलम यह है कि नामर्दानगी की चूड़ियां पहन रखी है। आज गजा ना होने की मंजिल में रह गया। अगर इस गजा के मिटने के बाद तुमने आवाज उठाई, तो बगैर तो तुम्हारी इस आवाज की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं कि सबसे पहले इजराइल का हुक्मरान मरे। मैं कहता हूं अल्लाह 57 मुल्कों के इन हुक्मरानों को उनसे पहले मौत अता कर दे, ताकि इन बेगैरतों का इस धरती से जितना जल्दी हो सके बोझ खत्म हो जाए। मैं इनकी मौत मांग रहा हूं, इसलिए कि अगर ये गैरतमंद होते, किसी कुत्ते में जरूरत नहीं थी कि मस्जिद अक्सा की तरफ नजर भर के देख लेता। आज हम पेट भर के खा रहे हैं ना, पेट भर के सो रहे हैं। कसम खुदा की आज गजा के अंदर दवाइयां तक बच्चों के लिए नहीं है। लगाओ अपने अपने पीरों के नारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूछा जाएगा कयामत में, तुमने फिलिस्तीन वालों के लिए कितने नारे लगाए थे? मैं खुद से भी ये शिकायत कर रहा हूं, आपसे भी शिकायत है, आपसे भी शिकायत है। आज जरूरी नहीं है कि आप पीरों के नारे लगाओ, आज जरूरी है कि फिलिस्तीन वालों की भूख का तस्करा किया जाए, उनकी प्यास की बातें की जाएं, उनकी तकलीफ की बातें की जाएं, बेयारो मददगार तड़पते बच्चों की बातें की जाएं। और वो बच्चे जो बम के धमाके के साथ हवा में उछल गए थे, दुनिया ने तस्वीर शाये की। मैं कहता हूं खबरदार, बेगैर तो कम से कम फिलिस्तीन के बच्चों का मजाक तो ना उड़ाओ, उनकी तस्वीरें बना के जमाने के सामने तमाशा तो ना बनाओ। और तुम्हें खुदा का वास्ता, लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हो? रातों को उठो, सजदे करो, अल्लाह से कहो, अल्लाह
हम पापी हैं, लेकिन तेरे फिलिस्तीन वाले सच्चे हैं, वो तेरे दीन के मददगार हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे दे, जैसे तेरे महबूब ने कहा था अगर ये 313 मिट गए तो फिर तेरे दीन का नाम लेने वाला नहीं होगा। मालिक अगर ये फिलिस्तीन वाले मिट गए तो फिर बता बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज के लिए कौन उठेगा, कौन आएगा मस्जिद अक्सा की बका के लिए। अल्लाह इन्हें बका भी दे, ताकत भी दे, और हमारी जिंदगी रखे ना रखे, फिलिस्तीन वालों को अल्लाह जिंदगी की खैरात अता फरमा। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। हाँ, आज ताज शरिया भी होते वो कह देते मेरा नाम लो ना लो, दुआओं में फिलिस्तीन का नाम लो। आला हजरत भी होते वो भी यही कहते हमारे तज़किरे करो या ना करो, फिलिस्तीन के शहीदों की बातें करो, उनके जज्बात को सलाम करो। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो दुआओं के जरिए तो उनकी मदद की जा सकती है। आज हमारे हालात क्या है, अभी भी दुकान गरम है, हमें क्या पता पेट कैसे भरने कैसे नहीं। हमने तो धंधे बना रखे सारे सिस्टम को, उसे घेर लो उसे घेर लो। नहीं, पूछा जाएगा, तुझसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा। कभी रोया था फिलिस्तीन के लिए, कभी आह जगी थी दिल में, कभी सोचा भी नहीं। खुदा की कसम सलाम करता हूं मैं फिलिस्तीन की गैरतदार बहन बेटी और माओं को, जो जागती हैं तब भी नकाब पहने रहती हैं और सोती हैं तब भी नकाब पहने रहती हैं। किसी ने पूछा था, फिलिस्तीन की बच्ची से इंटरव्यू में कहा था तुम हर वक्त नकाब क्यों पहने रहती हो? उसने कहा था हम हर वक्त फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगे रहते हैं और हमें मालूम है कि पता नहीं कब कोई बम आए और हमारी बिल्डिंग पे गिरे जिसमें हम दब के मर जाएं और लोग हमारी लाशें निकालने आए ना, तो हम इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि मरने के बाद भी हमारे जिस्म की बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। यह है फिलिस्तीन, यह है अर्ज़ मुक़द्दस। और खुदारा माँ क्या होती है, उसकी जिंदगी में हमने नहीं समझा, उसकी हयात में हमने नहीं जाना माँ क्या होती है, नहीं जाना हमने माँ क्या होती है। जब चली गई ना तो फिर तरस गई आंखें एक माँ के चेहरे के लिए। जानते हो माँ होती है ना तो कभी आंसू, आंखों के आंसू दामन तक नहीं आते, माँ के दुपट्टे में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन जब माँ चली गई ना तो फिर दामन भिगोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। मुझे आज तक वो बात याद रहती है और मैंने कई बार ये बात बयान की है। मुझे इससे मकसद नहीं है कि आपने कितनी बार सुना कितना नहीं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि उसकी रहमतों की कदर करना सीख ले, उसकी जो नेमत है उसकी कदर करना सीख ले। हाँ, मैं एक जगह जलसा करने के लिए गया, बहुत बड़ा अमीर था, उसने 40 लाख लगाए जलसे में, 40 लाख। कितना बड़ा लंगर हुजूर के नाम का किया होगा, क्या क्या ना किया होगा। लेकिन जब पता चला, मैंने कहा बड़ा अमीर है भाई, तो लोगों ने बताया अमीर तो बड़ा है लेकिन ईद आती है ना तो ये गरीबों से ज्यादा रोता है। वजह लोगों ने बताया कि इसके पास सब कुछ है, अब माँ नहीं है। ये याद रखना मेरी बात। वो आज तक मुझे उस नौजवान की बात याद रहती है जिसने आर्टिकल में लिखा था जिससे माँ न पाली जाती हो वो मुझे देख के चला जाए, मुझे देख के चला जाए। जिससे माँ न पलती हो मैं पाल लूंगा उसकी माँ, जिससे माँ न पलती हो मुझे दे दे। किसी ने कहा भाई लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू सबकी माँओं का ठेका ले रहा है। उसने कहा राज है इसमें। कहा क्या? कहा तुम्हें क्या बताऊं, मैं कम नसीब हूं जिसके पास आज माँ नहीं है। कहा फिर दूसरों की माँओं से प्यार क्यों? उसने कहा जब थी तब मैंने कदर नहीं की और अब नहीं है तो बड़ी याद आती है। कहा बात क्या है? उसने कहा मैं छोटा था, होश संभाला तो मुझे पता चला बाप नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के लिए दूसरा निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी फैसला कर लिया जीना है तो बेटे के लिए जीना है। अगर मैं निकाह कर लूंगी पता नहीं इसे धक्के मिले कि रोटियां मिले, गालियां मिले कि इसे टुकड़े मिले। ये माँ की बड़ी कुर्बानी होती है। और बेटा कहता तूने क्या किया मेरे लिए? खुदा की कसम अगर दामन समेट ले ऐसा लगता है आसमान हट गया है सर से। पूरी जिंदगी एक औलाद के लिए माँ गुजार देती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। उसने कहा कि मेरी एक आंख भी नहीं थी, तो माँ ने ना सोचा मेरे बेटे की एक अच्छी जिंदगी हो, एडमिशन करा दिया एक स्कूल में। मैं गया तो लोगों ने मेरी माँ का नाम लेके ना
कानी का बेटा है, कानी का बेटा, ये कह के मुझे चिढ़ाया। कहा मैं घर आया, मैंने बस्ता फेंक दिया, अम्मी मुझे पढ़ने नहीं जाना। मेरी माँ ने कहा क्यों? कहा अम्मी तेरा नाम लेके बच्चे चिढ़ाते। कहा मेरी माँ ने मुझे समझाया बुझाया, मैं फिर जाने लग गया। कहा जब मैं होशियार हो गया, समझदार हो गया ना, फिर मुझे किसी ने माँ के नाम का ताना दिया। एक दिन मैंने आके बस्ता फेंक दिया। कहा माँ अब एक फैसला कर। कहा या तो मैं तेरे साथ रहूंगा तो पढ़ूंगा ही नहीं, और अगर पढ़ाएगी तो फिर ये वादा करके तू आज के बाद मेरे साथ नहीं रहेगी। कहता अल्लाह अकबर, मैंने इतनी बात कही, माँ तो माँ थी ना। उसने कहा ठीक है बेटे, मैं रहूं ना रहूं तेरी तालीम नहीं टूटनी चाहिए। ये फैसला माँ ने किया, चल मैं चली जाती हूँ। उसने कहा वादा करके कभी जिंदगी में मुझको अपना बेटा नहीं कहेगी, किसी को ये राज नहीं खुलेगा कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। जब बाप माँ ने बेटे से इतना सुना, मुझे बताओ तो सही, जब औलाद ऐसे ताने देती है फिर माँ को क्या याद नहीं आया होगा कि माँ को बचपन में अपनी गोद में उठाना, लाल को याद नहीं आया होगा, वो किचन में बैठ करके बेटे की मर्जी का खाना बनाना याद नहीं आया होगा, क्या याद नहीं आया होगा माँ को। लेकिन माँ ने सारी कुर्बानियों पे पर्दा डाल दिया। बेटे की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ के माँ चली जाती है। ओ यार माँ है तो कदर कर लेना, माँ है तो इज्जत कर लेना। वो माँ सब कुछ छोड़ के चली गई। वक्त बीतता गया, माँ ने अच्छी तालीम का इंतजाम किया था, बच्चा पढ़ लिख के काबिल हो गया। अल्लाह ने बेहतरीन शरीके हयात दी, उसकी गोद में अल्लाह ने एक चांद सा बेटा दिया। जब माँ को ये पता चला दुनिया में मेरा पोता आ गया है, उसके दिल में बेकरारी का समंदर उबल पड़ा। उसने सोचा बेटा देखूं न देखूं, लेकिन बेटे का बेटा जरूर देखना है। ये सोच करके एक दिन बड़ी हिम्मत से वो बेटे के दरवाजे पे आई। जब दरवाजे पे आके दस्तक दी, इत्तेफाक देखे कि सालों बीत गए थे, वही बच्चा दरवाजे पे आया। उसने आके कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा है कि नहीं? कहा हाँ है तो सही। कहा जाओ उनसे कह दो कोई मिलने आया है। बच्चा अंदर गया, कहा बच्ची कोई बूढ़ी औरत है आपसे मिलना चाहती है। उसने कहा कैसी है? कहा उसकी एक आंख नहीं है। वो कहता मैंने बेटे को डांटा और उससे कहा जाके कह दे मेरे बाप घर पे नहीं है। बच्चे ने जाके कह दिया मेरे बाप घर पे नहीं है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं इस घर के मालिक का बेटा हूँ। उस माँ ने पोते को सीने से लगाया, चूमा, उल्टे कदम रोते हुए वापस आ गई। जिंदगी चलती रही, लेकिन याद रखिएगा एक दिन जरूर हर एक की जिंदगी में ये दिन आना है जब वो अपने घर पे गई है, तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लगा के अब मरने वाली है। उसने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन के हवाले किया। कहा सुन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो फला अमीर जो रहता है उसके दरवाजे पे जाके ये खत दे देना। कहा उससे तेरा रिश्ता क्या है? कहा ये ना पूछ रिश्ता क्या है, मेरी इतनी सी अर्जी है, इसे खोल के न देख लेना। मेरे इंतकाल के बाद ये खत उसको जाके देना है, बस इतना सुन ले। उसने वो खत लिया, रख लिया। जब कुछ दिन गुजरे, इसका इंतकाल हुआ, दफन हो गया। एक दिन पड़ोस की औरत को याद आया कि इस घर की औरत जो कब्रिस्तान जा चुकी है, उसने एक खत मेरे हवाले किया था। लेकर के उस खत को उस दरवाजे पे गई जो अमीर, शहर के अमीर का दरवाजा कहलाता था। जाके उस घर के मालिक को बुलाया। का फला खातून रहती थी, वो जाते जाते तेरे नाम खत लिख के गई है, तारीख गवाह है। जब उसने खत खोल के पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती है। दुनिया शहर का सबसे अमीर अपने घुटनों पे आ जाता है और फूट फूट के रोता है। बच्चों ने कंधे पे हाथ रखा, शरीक हयात ने तसल्ली दी। बात क्या है? किसका खत है? कहा ये मेरी माँ का खत है। कहा आप क्यों रो रहा है? जब जीते जी उससे बात करना पसंद नहीं की, आज रोना क्यों आ गया? कहा एक बड़े राज से पर्दा उठा गई है माँ, आज बहुत बड़े राज से माँ ने पर्दा उठा दिया है। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ ने लिखा है मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, जब तूने होश संभाला तो तेरी आंख नहीं थी। स्कूल गया, लोगों ने चिढ़ाया, तूने बस्ता फेंक दिया। मैंने फिर तुझे समझाया, तू स्कूल गया, फिर तूने तालीम छोड़ने का फैसला किया। तूने एक चीज का इंतखाब किया, तूने कहा था या तो तू मेरे पास रहेगी या स्कूल की तालीम रहेगी। बेटे मैंने तेरी रजा के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया, तेरे बगैर पूरी जिंदगी सिसक के जीती रखी। लेकिन जानता है मेरे बेटे, तू जिस चीज से मुझसे नफरत करता था, कभी तूने पूछा क्यों नहीं? कभी पूछा क्यों नहीं कि मेरी आंख का क्या हुआ, मेरी आंख कैसे फूट गई थी? बेटे आज मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरी आंख का हुआ क्या था। जिस आंख की वजह से तूने मुझे छोड़ा, बेटे उसकी हकीकत ये थी, एक दिन तुझे पालने में डाल के मैं किसी काम से चली गई थी, तू उछला और नीचे गिर गया। एक कील पड़ी थी जो तेरी आंख में लग गई थी। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास दौड़ी। मैंने कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख को देखो। उसने फैसला किया तेरे बेटे
की आंख फूट चुकी है, अब ये कभी देख नहीं पाएगा। मैं तो तड़प गई, मेरी जान निकल गई। हाय मेरा लख्त जिगर इकलौता सहारा, मैं तुझे एक आंख का कैसे देख सकती थी। मैंने कहा डॉक्टर जो कीमत जाके बता, मेरा बेटा ठीक कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम डाल देंगे लेकिन बदले में आंख देनी पड़ेगी। ए मेरे बेटे, मैं कहां जाती आंख लेने के लिए। मैंने कहा जल्दी करो, बदले में मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे को दूसरी आंख दे दी जाए। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटे मैंने अपनी आंख दी थी, जब जाके तुझे आंख मिली है तू मुझसे इसलिए नफरत करता रहा कि लोग मुझे कांडी का काना कहते थे और तुझे मेरा बेटा कहते थे। कहा बेटे आज जो तू दोनों आंखों से देख रहा है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की कुर्बानी है। का अफसोस मगर बेटे जब खत तुझे मिलेगा उस वक्त तेरी माँ तेरे पास नहीं होगी। परेशान मत होना मेरे लाल, तूने अपनी माँ की कदर न की, मैं दुनिया छोड़ के जाने वाली हूँ। ये कह के फकत व सलाम कहा। जैसे खत मुकम्मल हुआ है दौड़ लगाई, दरवाजे पे गया, ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा क्या हुआ। कहा चंद दिन पहले इसका इंतकाल हो गया। कहा कोई खबर तो बता दो। लोगों ने खबर की निशानदही की, लिपट के रोया मगर माँ नजर नहीं आई। फिर पलट के आया, उसने कहा लोगों जिससे माँ न पाली जाती हो वो मुझे अपनी माँ दे दे। लोगों ने पूछा था इतनी माँ का क्या करेगा। उसने कहा मैं समझता था हर माँ एक जैसी होती होगी, मैंने सैकड़ों माएँ पाली हैं, पूरा पूरा दिन माँ तकता रहा लेकिन किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नहीं था, किसी के लहजे में माँ का लहजा नहीं था। उम्रें तो थी लेकिन माँ के जलवे नजर नहीं आते थे। उसने कहा लोगों जिंदगी गवा देना लेकिन कभी माँ का दामन हाथ से नहीं छूटने देना।